Hello aspirants, welcome back to this channel Hack to Crack NDA by Pullav Sir. My name is याशिचा और आज आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आ गई हूँ। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, दैट टू टॉपिक ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और वर्ड्स। ठीक है, देखिए होता क्या है, हम लोगों ने सारी प्रिपरेशन कर रखी है, बट आने वाले जो 4-5 दिन बाकी हैं हमारे, मान के चलिए 10 दिन बाकी हैं। ठीक है, इन 10 दिनों में भी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए सीरीज निकाली है जिसमें हम लोग कर रहे हैं पास्ट 11 ईयर के क्वेश्चन पेपर 2010 से लेके 2021 तक का एनडीए 1, यानी मान के चलो आपके 21 पेपर है, और अगर आप लोग 21 पेपर सॉल्व कर लेंगे ना तो भाई आपके, मैं मान के चलिए आप लोग कि आपके मार्क्स जरूर बूस्ट होंगे। ठीक है, तो देखो मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं प्रीवियस ईयर में से। इडियम फ्रेजेस कर दिया है, प्रेपोजिशन कर दिया है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस का 2012 तक के हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम जो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के 2013 से चालू करेंगे। ठीक है, 2013 में हम लोग देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस आए हुए थे। देखो सबसे पहले तो डायरेक्शन आपको बता दूं, आपको पता ही होगी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में क्या डायरेक्शन दे रखी होती है। एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें 3-4 हमारे शॉर्ट वर्ड्स दे रखे होते हैं, दैट वी हैव टू रीअरेंज और वी हैव टू जम्बल देम। ठीक है, PQRS की फॉर्म में दिया होता है। तो देखो इसमें मान के चलो हमारे पास 6 क्वेश्चंस आए हुए थे 2013 एनडीए 1 में। ठीक है, हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, देखो 6 क्वेश्चन आए हुए थे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शी यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन पता है ना आपको क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज होता है वो प्रोनाउन होता है। एंड नीदर हैव आई, नीदर क्या होता है, जब दो कंडीशन दे रखी होती है, जैसे एक और ये दो, और दोनों ही बोलते हैं ना कि ना मेरे पास है ना उसके पास है। जैसे दो लोग खड़े हो गए, ना मेरे पास है ना उसके पास है, नीदर नॉर वाला आपने केस सुना ही होगा। ठीक है, ना ही मेरे पास है। नेक्स्ट आर क्या बोल रहा है, द असाइनमेंट येट अभी तक जो असाइनमेंट है वो हैजंट फिनिश, खत्म नहीं हुआ है। तो अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट मिल गया, क्या है, सब्जेक्ट हमारा है शी। अब देखो पी यहाँ पे किस किस में आ रहा है, सी में आ रहा है एंड डी में आ रहा है। तो मान के चलो क्यू और जो बी है वो कैंसिल हो जाएगा। फिर भी एक बार क्यू देख लो। एंड क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंजंक्शन है, और कंजंक्शन से कभी भी हम लोग सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, तो क्यू तो हमारे ऑलरेडी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। अब हमारे पास पी से स्टार्ट हो गया, हमें डेफिनेट आ गया। एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ, देखो पी हमें डेफिनेट हो गया है कि पी आएगा, यानी शी। अब क्या आ रहा है, शी हैजंट फिनिश्ड, उसने क्या किया, नहीं कंप्लीट किया। क्या देखो किस में आ रहा है, पी के बाद एस किस में आ रहा है, पी के बाद एस आ रहा है डी ऑप्शन में। चलो इसको देखते हैं, शी हैजंट फिनिश्ड, इसके बाद क्या आ रहा है, द असाइनमेंट येट, उसने अभी तक जो है असाइनमेंट पूरा नहीं किया। एंड नीदर आई हैव, और साथ ही साथ मैंने भी नहीं, यानी कहने के बाद उसने असाइनमेंट पूरा नहीं किया और मैंने भी नहीं किया, नीदर आई हैव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिमसेल्फ क्या बोल रहे हैं, अपने आप को बोलता है ना, जैसे अपने आप, मैं, खुद। ठीक है, अ चाइल्ड, एक बच्चा, कैन यूजुअली फीड, यूजुअली क्या होता है कि मतलब आम तौर पे, फीड क्या होता है, जैसे खिलाना होता है ना, बोलते हैं ना स्पून फीडिंग, खिलाना, वही होता है फीड। बाय द एज ऑफ 6 मंथ, एज ऑफ 6 मंथ यानी कि 6 महीने तक, आते तक। तो कहने का मतलब एक जनरल सेंटेंस बन रहा है ना इसमें कि एक जो बच्चा है वो यूजुअली कब खुद को फीड कर सकता है, जब वो 6 महीने की उम्र तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बन रहा है, एक बार क्लियर कर दूं मैं आपके लिए स्क्रीन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन देखो क्यू कॉमन आ रहा है ए और डी में, तो चलो क्यू से चालू करते हैं। और ये हमारा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट है। अ चाइल्ड, एक बार ऐसे भी बता दो, बाय द एज ऑफ 6 मंथ से स्टार्ट होगा, जी नहीं। क्या हमारा हिमसेल्फ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, जी नहीं। तो हमें पता चल गया है कि क्यू से हमारा सेंटेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, चलो पीक करके देखते हैं। अ चाइल्ड हिमसेल्फ, चलो फिर भी आगे देख लेते हैं। हिमसेल्फ कैन यूजुअली फीड, क्या ये मेक सेंस कर रहा है, कोई सेंस मेक कर रहा है, जी नहीं, ये कोई सेंस मेक नहीं कर रहा। तो क्या बोलेंगे, अ चाइल्ड कैन यूजुअली फीड, जो एक बच्चा है वो आमतौर पर खुद को कब फीड कर सकता है, हिमसेल्फ, बाय द एज ऑफ 6 months। अ चाइल्ड कैन यूजुअली फीड हिमसेल्फ बाय द एज ऑफ 6 months। तो हमारा क्या बनेगा, QRPNS। और QRPS कहां बन रहा है, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मेक्स, जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, ऑन सम ऑफ द सेल्स। देखो एक चीज इसमें आपको मैं बता दूं, ये जो है हमारा ऑन, ऑफ
और ये हमारे क्या है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, ऑन और ऑफ, ये सारे प्रेपोजिशन है, और हमारा कंजंक्शन में भी आता है, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है, एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मेक्स, तो हम जो जानते हैं कि प्रेपोजिशन और कंजंक्शन से कभी भी हमारा सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, तो पी यहाँ पे हमारा इससे चालू हो रहा है, नहीं होगा। क्यू से हमारा ये सेंटेंस चालू हो रहा है, तो नहीं होगा। आर से हमारा ये हो रहा है, तो बच्चा कौन सा, एस, तो एस से ही करेंगे। देखिए ऐसे एलिमिनेट करते चलेंगे। देखो क्या बोल रहा है अब, एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ मेक्स एन इम्प्रेशन, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑन सम ऑफ द सेल ऑफ द ब्रेन, किसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर, और अदर नर्व सेंटर्स, या तो वो ब्रेन के, या तो वो कुछ सेल्स पे करेगा, या फिर वो नर्व सेंटर्स पे करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू विल नो हाउ टू डू इट, जानते हो कैसे करते हो, हैव टू करना ही होगा, बिकॉज शी डज नॉट, क्योंकि वो नहीं जानती, हेल्प हर, मदद करो, मदद उसकी, ठीक है। हर क्या है, एक हमारा प्रोनाउन है, मैंने आपको बता दिया प्रोनाउन है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यू विल के बाद हमारा यहाँ पे ऑप्शन देखो, क्यू कॉमन आ रहा है, तो मान के चलते हैं हमारा क्यू से ही स्टार्ट करेंगे। यू विल हैव टू, ठीक है, यू विल हैव टू के बाद क्या आएगा, नो हाउ टू डू इट, जी नहीं, यानी पी वाला नहीं आएगा, तो यानी ये गलत हो जाएगा। उसके बाद बिकॉज शी डज नॉट, बिकॉज क्या है, बिकॉज एक कंजंक्शन होता है, तो कंजंक्शन कब आता है, जब स्टार्टिंग में एक सेंटेंस बनता है और उसके बाद उसका रीजन दिया होता है, बिकॉज, क्योंकि, तो यानी आर वाला भी हमारा नहीं आएगा, तो आर हमारा कहीं दे ही नहीं रखा, तो एस ही कॉमन दे रखा है, ठीक है। देखो एक बार क्लियर कर दो स्क्रीन, देखो यू विल हैव टू हेल्प हर, उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि बिकॉज शी डज नॉट नो हाउ टू डू इट, क्योंकि वो नहीं जानती वो कैसे किया जाए। तो हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे, देखो हैव टू हमारा क्यू एस आर पी, क्यू एस आर पी हमारा कौन सा है, क्यू एस आर पी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल इवेंट लेकर आ रहा है जिसका नाम है वॉर गेम्स एनडीए 2 2021। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल हर्डल टू क्लियर एनडीए 2 2021। दोस्तों इसमें सबसे पहला जो आपके लिए इवेंट होने वाला है वो होने वाला है वॉर रूम प्लानिंग टॉपर्स सेमिनार, जिसमें आने वाले 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर एंड 9th एंड 10th नवंबर को आपके लिए पास्ट ईयर के एनडीए के जो टॉपर्स थे उनको बुलाया जाएगा, जिनके साथ आपका इंटरव्यू किया जाएगा और बेसिकली आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हो अपनी आने वाली स्ट्रैटेजीज और अपने फियर को ओवरकम कर सकते हो। इस इवेंट में इनरोल करने के लिए आपको स्कैन करना है नीचे दिया हुआ की QR कोड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेकंड जो होने वाला है वो होने वाला है हेल्थ वीक फॉर एनडीए 2 2021। इसमें सारे के सारे एनडीए के टॉप एजुकेटर 1 से 3 नवंबर को आपके लिए रिवीजन मैराथन लेकर आने वाले, जिसमें 20 घंटे से ज़्यादा आपकी क्लास लगने वाली है। जिसमें अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज मुझे एसो बायोलॉजी कहा जाता है, तो मैं आपको बायो की क्लास लूँगा और आपको पूरा रिवाइज करवाऊँगा। 4 नवंबर से 6 नवंबर के लिए आपका पास्ट ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होने वाली है, और लास्ट होने वाला है 7 नवंबर, दैट इज़ योर फाइनल क्राई, जिसमें आप लोगों के साथ सारे एजुकेटर्स मिलेंगे, आपको कैसे नर्वसनेस को हैंडल करना है और अपने अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्ट जो है आप लोगों को एडवाइस देंगे और आपकी स्ट्रैटेजी बताएंगे। इस कोर्स में भी इनरोल करने के लिए आप लोग QR कोड को स्कैन कर सकते हो, इट्स ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। थर्ड जो होने वाला है वो होने वाला है प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दैट इज POW मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी 3 नवंबर 6 नवंबर 8 नवंबर 10th नवंबर और 12th नवंबर को स्केड्यूल है। ये टेस्ट आपका एक रियल टेस्ट होगा, रियल टाइम टेस्ट होगा, जिसमें बेसिकली आपका 10 AM से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी इनरोल करने के लिए आप लोगों को बस QR कोड को स्कैन करना है, ठीक है। सारे के सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको ये पढ़ाने वाले, तो आप इस फ्री इवेंट का फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा इवेंट है जो आपके आने वाले एनडीए 2 2021 में आपकी बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वुड यू, क्या आप लाइक टू कम, पसंद करेंगे आना, ऑन सैटरडे को, ठीक है, एट द इंटरनेशनल हाउस पे टू अ कॉन्सर्ट, एक कॉन्सर्ट में। तो अभी जनरल पता चल रहा है ना कि कोई किसी को इनवाइट कर रहा है, उससे पूछ रहा है क्या आप आना पसंद करोगे, सैटरडे नाइट को एक पार्टी है, आप वहां पे आना पसंद करोगे। तो कैसे बोलेंगे, देखो यहाँ पे एक हमारा पी, देखो A B और D में P कॉमन आ रहा है, तो हम P से स्टार्ट करेंगे। वुड यू लाइक टू कम, क्या आप आना चाहोगे, कहाँ, ऑन सैटरडे। अब देखो यहाँ पे Q भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो वुड यू लाइक टू कम ऑन सैटरडे, कहाँ पे, टू अ कॉन्सर्ट
एट द इंटरनेशनल हाउस। कहने का मतलब क्या पसंद करोगे सैटरडे को कॉन्सर्ट में आना, जो कहाँ है, इंटरनेशनल हाउस पे है। तो यानी हमारा क्या बनेगा, PQSR। तो PQSR हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इट इज, ये है टू बी एडमिटेड। एडमिटेड करना यानी जैसे कि बोलते हैं ना एडमिशन हो जाता है किसी कॉलेज में, यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है कि भाई किसी को कॉलेज में एडमिटेड कर देना। हॉस्पिटल में भी एडमिटेड होते हैं ना जैसे लोग, वैसे ही। नॉट नेसेसरी दैट, ये जरूरी नहीं है, टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, कि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आप किसी कॉलेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करोगे। तो क्या बोल रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, ये जरूरी नहीं है। अब देखो क्यू हमारा कॉमन आ रहा है और एस हमारा कॉमन आ रहा है, तो एस से क्या स्टार्ट हो जाएगा, इट इज यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जाम। एस से नहीं होगा, क्यू से होगा। देखो क्यू में क्या बोल रहा है, अब एक बार क्लियर कर दूं मैं स्क्रीन। देखो इट इज नॉट नेसेसरी दैट, अब देखो हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं, नॉट नेसेसरी दैट। एस से देखो क्या आ रहा है, यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। और अब इस वाले में क्या रहा है, आर से स्टार्ट करेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज, क्या ये बन रहा है, जी नहीं। तो हमारा क्या बन रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू क्वालिफाई एन एंट्रेंस एग्जाम टू बी एडमिटेड टू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यानी QSPR, QSPR, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पे हमारा किससे स्टार्ट है, 2015 NDA 2 में, यानी मान के चलो 2014 1 और 14 जो हमारा 2014 में 1 और 2 NDA हुआ था उसमें नहीं आया था, और NDA 1 2015 में भी ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस नहीं पूछे गए थे। तो डायरेक्टली कब पूछे गए थे, 2015 NDA 2 में, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे, हिज अंकल, उसके जो अंकल है, फॉर सक्सेस इन लाइफ, लाइफ में सफल होने के लिए, ऑलवेज एडवाइस हिज सन, अपने बेटे को क्या एडवाइस करते थे, हु वॉज अ सेल्फ मेड मैन, जो कि एक खुद के बनाए हुए आदमी थे। सेल्फ मेड मैन क्या होता है, खुद से बने हुए, जो जीरो से चालू करते हैं ना, कि भाई उनके पास कुछ नहीं होता, वो खुद के दम पे खुद की मेहनत से आगे बढ़े हुए इंसान होते हैं। टू डिपेंड ऑन हिज ओन एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स यानी अपने बल पे आप डिपेंड रहो, उसके ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है, एक अंकल है जो कि एक सेल्फ मेड मैन है। देखो अगर अंकल दिया है उसके बाद उनकी क्वालिटी भी तो दे रखी है ना सेंटेंस में, कि जो एक सेल्फ मेड मैन है। तो मान के चलो यहाँ आर से स्टार्ट हो रहा है, हिज अंकल हु इज सेल्फ मेड मैन। अब ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन में क्या आर दे रखा है हमें, कहीं आर हमें दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही हमारा यहाँ करेक्ट होगा। देखो हिज अंकल हु इज सेल्फ मेड मैन देन ऑलवेज एडवाइस हिज सन टू डिपेंड ऑन हिज एफर्ट फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो उसके अंकल जो कि एक सेल्फ मेड मैन थे, वो हमेशा अपने बेटे को एडवाइस करते थे कि अपनी मेहनत पे ही, अपने ही एफर्ट्स पे, अपने बल पे डिपेंड रहो, ताकि आप लाइफ में हमेशा सक्सेस पा सको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डॉक्टर, जो डॉक्टर हैं, डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स, उनको क्या पसंद नहीं है, पेशेंट्स का बिहेवियर पसंद नहीं है। हु वॉज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, कॉम्पिटेंट क्या होता है, बहुत ज्यादा अपने ही मतलब प्रोफेशन में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, जैसे कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा हूँ, ये सबसे ज्यादा अच्छा है, तो कॉम्पिटेंट है अपने में, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के डॉक्टर है वो, ठीक है, अपने प्रोफेशन में। वेन दे टॉक्ड एट लेंथ, जब वो लंबी चौड़ी बात करते हैं अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। तो डॉक्टर जी को क्या पसंद नहीं था, जो डॉक्टर जी जो थे क्या थे, एक कॉम्पिटेंट एक कॉम्पिटेंट थे, वेरी कॉम्पिटेंट थे इन हिज प्रोफेशन। तो यहाँ पे हमारा क्यू वाला बिल्कुल सही है। देखो उनके बारे में बताया जा रहा है ना, जो डॉक्टर है उनके बारे में बताया जा रहा है, तो क्यू यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी पार्ट में ही है, सिर्फ आर में नहीं है, एस में नहीं है, पी नहीं है। तो क्यू से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो द डॉक्टर हु इज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, आगे क्या बोल रहा है, डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स when they talked in length about their problem। जो डॉक्टर थे, जो कि एक वेरी कॉम्पिटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छे डॉक्टर थे अपने प्रोफेशन में, उनको पेशेंट्स का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था जब वो लंबी चौड़ी बात किया करते थे उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो क्वेश्चन नंबर 13, फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर
In military situation and in face-to-face small groups, leadership has wide range of expression to leadership in politics. From से हमारा सेंटेंस चालू नहीं होगा, to से हमारा सेंटेंस चालू नहीं होगा, in से हमारा सेंटेंस चालू नहीं होगा. तो हमारा सेंटेंस कहाँ से चालू होगा? लीडरशिप. तो लीडरशिप वाला कौन सा ऑप्शन है? आर. अब देखो आर यहाँ दो में कॉमन है, तो ये दोनों हमारे तो कैंसिल हो गए. एस एंड पी वाले तो आर से देखो लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस. देखो अभी हमें पता चल गया कि यहां से हमारी स्टार्टिंग है. अब देखो फ्रॉम के साथ टू आएगा. फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स. फ्रॉम लीडरशिप से टू पॉलिटिक्स, यानी पी और एस हमारा हमेशा साथ में आएगा. अब ऑप्शन में देख लो इन दोनों में से पी और एस कहाँ आ रहा है? पी और एस हमारा ऑप्शन नंबर सी में ही आ रहा है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा. देखो लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, इन मिलिट्री सिचुएशन एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. ये आप लोगों को मैं दे रही हूँ होमवर्क. ठीक है, आप लोगों को होमवर्क करना है और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है. ठीक है, और साथ ही साथ ये मैं आपको कम्युनिटी टैब में भी ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोग जाके उसमें करेक्ट आंसर को टिक कर सकें. ठीक है, तो जल्दी से आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आफ्टर द अर्थक्विक ट्रेमर्स, यानी अर्थक्विक के झटकों के बाद, द टीवी शोड अ हैगर्ड मैन. हैगर्ड मैन कौन सा होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बुरी हालत में होता है. आपने तो देखा ही होगा ना कि जैसे जो लोग अर्थक्वेक या फिर जो बाढ़ में फंस जाते हैं उन लोगों की हालत कैसी हो जाती है, एकदम फटीचर. यहाँ पे पैसों से लेके नहीं बोल रहा कि वो फटीचर है. यहाँ पे क्या है, उसकी हालत उस टाइम कंडीशन ऐसी खराब हुई है जो कि अर्थक्वेक में आने के बाद हुई है. ठीक है, तो इसका मतलब है हैगर्ड मैन. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पी पार्ट क्या बोल रहा है? शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई. फिस्ट क्या होती है? मुट्ठी. वो क्या बोल रहा है? अपने हाथ मुट्ठी को कैसे हिला रहा है? आसमान की तरफ देख के. कैम्बरिंग ओवर द रूइंस. कैम्बरिंग क्या होता है? जैसे चलना. किसके ऊपर चलना? रूइंस, जो चीज टूट फूट गई है. क्या टूट फूट गया है यहाँ पे? एंड कोलैप्सिंग विद अ हाउल ऑफ रिवोल्ट. हाउल ऑफ रिवोल्ट यहाँ पे क्या मतलब बना रहा है कि जो भगवान की तरफ चिल्ला के नहीं बोलते, हाउल करना, चिल्लाना. जो हाउल करते, डॉग्स हाउल करते हैं ना, वुल्व्स हाउल करती हैं, तो वैसे ही हाउल करके भगवान को बोल रहा है, रिवोल्ट कर रहा है कि भाई अपने अर्थ की क्यों लाया, या ऐसा कुछ बोल रहा होगा. ठीक है, ऑफ हिज फैक्ट्रीज एंड हाउसेस. ठीक है, हाउस एंड फैक्ट्री. तो कैम्बरिंग ओवर द रूइंस ऑफ द हाउस एंड द फैक्ट्री, यानी हमारा क्यू और एस तो हमेशा साथ में ही आएगा. ठीक है, तो क्यू और एस हमारा देख लो साथ में कहाँ आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्यू एंड एस यहाँ पे भी नहीं आ रहा, क्यू एंड एस हमारा इसमें भी नहीं आ रहा. तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. देखो क्या बोल रहा है? आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमोर द टीवी शोड अ हैगर्ड मैन. नेक्स्ट क्या है? क्लैम्बरिंग ओवर द रूइंस ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री, देन शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई एंड कोलैप्सिंग विद हाउल ऑफ रिवोल्ट. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. एवरीवन एक्नॉलेजेस. सब लोगों ने क्या किया? एक्नॉलेज किया. When he considered the case calmly, उसने जो केस है वो कामली एकदम कंसीडर किया. Who knows you, जो आपको जानते हैं. That you have been wrong, जो आप हैं वो wrong रह चुके हैं, गलत रह चुके हैं. तो क्या बोल रहा है? everyone. everyone ने क्या किया? एक्नॉलेज किया. when से क्या सेंटेंस बन रहा है? when he considered the case calmly. everyone when they, नहीं ये नहीं बनेगा. when क्या है? कंजंक्शन है, एक सेंटेंस बनेगा उसके बाद आएगा. ठीक है, तो देखो everyone, पी को यानी क्यू से हमारा कोई सेंटेंस यहाँ पे है गिवन ऑप्शन में, तो कैंसिल कर दो, क्यू वाला हमारा नहीं हो सकता. एवरीवन हु नोज यू. सब लोग जो आपको जानते हैं, सब लोग आपको जो जानते हैं. देखो आर हमारा दो में दे रखा है, ये भी हो सकता है. तो अब हमें यहाँ पे देखो पी और आर में से ही ढूंढना है. एवरीवन हु नोज यू, जो आपको जानते हैं. व्हेन ही कंसीडर्ड द केस कामली, तो क्या बन रहा है? आर के बाद हमारा क्यू. आर के बाद हमारा क्यू नहीं बन रहा, आर के बाद पी देख लेते हैं. एवरीवन हु नोज यू एक्नॉलेजेस. एक्नॉलेजेस उसके बाद क्या बोल रहा है? When he considered the case calmly. तो ये कोई सेंटेंस बन रहा है हमारा. एवरीवन आर पी क्यू, आर पी क्यू हमारा कोई केस यहाँ नहीं बन रहा. अब देखो आर एस क्यू करके देखते हैं. एवरीवन हु नोज यू दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड, आप रॉन्ग रह चुके हैं. When they considered the case calmly, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा यहां से होगा. एवरीवन एक्नॉलेजेस when he considered the case calmly, who knows you that you have been wrong. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी.
ठीक है, एवरीवन एक्नॉलेजेस, सब लोगों ने एक्नॉलेज किया, हु नोज यू, जो आपको जानते हैं, व्हेन ही कंसीडर्ड द केस कामली दैट यू हैव बीन रॉन्ग्ड। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिया गया है 2016 के एनडीए 2 में से, यानी मान के चलो 2016 एनडीए 1 में भी हमारे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस नहीं पूछे गए थे। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 31, द स्टेटमेंट, जो एक स्टेटमेंट है, therefore you must listen carefully, इसीलिए, therefore यानी इसीलिए आपको क्या सुनना है, केयरफुली सुनना है, what the speaker has said, स्पीकर ने क्या बोला, in order to understand, ताकि आप समझ सके, will be made just once, यानी वो एक बार ही बोला जाएगा। अब क्या बोल रहा है, the statement will be made just once, ये जो स्टेटमेंट है एक बार दोहराई जाएगी, इसीलिए मतलब therefore you must listen carefully what the speaker has said, जो स्पीकर कह रहा है, in order to understand what, नहीं होगा। ठीक है, तो SPQ नहीं होगा, तो क्या आएगा हमारा, SPR आएगा। SPQ हमारा वाला ये गलत हो जाएगा। ठीक है, R से नहीं होगा, और ये दोनों S भी है, देखो PP यहाँ पे कॉमन था, तो मान के चलो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, Q नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, SPR। देखो क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट विल मेड जस्ट वंस, therefore you must listen carefully in order to understand what speaker has said। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समझ आ रहा है ना आप लोगों को ये सारी चीजें कि हम लोग कैसे पैटर्न फॉलो करें, बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, द स्मॉल बॉय हु, एक छोटा बच्चा जो, ब्रोक हिज लेग, टांग तोड़ ली, फेल डाउन, गिर गया, एंड एक कंजंक्शन है, क्लाइम द वॉल। अब देखो क्या बोल रहा है, एक छोटा बच्चा जो वॉल को क्लाइम कर रहा था, यानी एस यहाँ किस किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। उसके बाद क्या किया इसने, फेल डाउन या फिर ब्रोक हिज लेग, पहले गिरेगा फिर ही तो लेग टूटेगी ना उसकी। देखो, द स्मॉल बॉय हु क्लाइम द वॉल, फेल डाउन एंड ब्रोक हिज लेग, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, SQ देन R एंड देन P, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, पहले वो गिरेगा फिर ही तो उसकी टांग टूटेगी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू एन इंजीनियर, जो इंजीनियर है उसके अकॉर्डिंग, माइट हिट द मार्केट नेक्स्ट ईयर, जो मार्केट है वो नेक्स्ट ईयर माइट इज अ पॉसिबिलिटी, कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मार्केट जो है वो कुछ भी हो सकती है। माइट हिट द मार्केट, हिट मतलब इंक्रीज होना, ठीक है, हो सकती है इंक्रीज। A newly developed air cooler system, according to engineer might hit the market, ये हमारा P से स्टार्ट नहीं होगा। अब देखो, according to the engineer that भी नहीं होगा। देन हमारा which is based on, ये भी नहीं होगा, क्योंकि which क्या है, किसी चीज पे बेस्ड है ना। अब देखो, according to an engineer a newly developed air cooler system, अब ये Q वाला पार्ट किस में है, देखो इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ओनली ऑप्शन नंबर सी में है। तो मान के चलो ये ट्रिक से हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि हमने सारे ही क्वेश्चंस जो हैं इसमें जो ऑप्शंस है वो एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर, एक बार क्लियर कर दू, अकॉर्डिंग टू द इंजीनियर अ न्यूली डेवलप्ड एयर कंडीशनर सिस्टम और एयर कूलर सिस्टम, उसके बाद क्या बोल रहा है, विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है, दैट एम्प्लॉयड इन कन्वेंशनल रूम कूलर्स माइट हिट द मार्केट नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्यू वाला, यानी सी पार्ट विच इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, देखो, द क्लर्क, एक क्लर्क है, ऑन द डेस्क, यानी ऑन का मतलब क्या होता है, डेस्क के ऊपर। डेस्क क्या होती है आपको पता ही होगा, जो टेबल होती है मान के चलो, ठीक है, टेबल। लेफ्ट द मनी, पैसे छोड़ दिए, इन द सेफ यानी सेफ्टी के अलावा, सेफ्टी से, इन द सेफ। ठीक है, विच ही शुड हैव लॉक्ड अप, जो कि उसे लॉक्ड करके रखना चाहिए था। देखो अब क्या बन रहा है, द क्लर्क लेफ्ट द मनी, क्लर्क ने क्या किया, पैसे छोड़ दिए। अब क्यू वाला जो है वो किस किस में आ रहा है, हमारा बी पार्ट में आ रहा है एंड डी पार्ट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्यू के बाद यहाँ आर आ रहा है, आर वाला देखते हैं, द क्लर्क लेफ्ट द मनी इन द सेफ, क्या उसने सेफ में रख दिए, जी नहीं, उसने क्या रख दिया था, ऑन द डेस्क रखा था, डेस्क के ऊपर रखा था, जो कि उसे लॉकअप करके रखने चाहिए थे।
ठीक है, तो हमारा Q के बाद P आएगा, Q के बाद P हमारा ऑप्शन नंबर D में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? द क्लर्क लेफ्ट द मनी ऑन द डेस्क विच ही शुड हैव लॉक्ड अप इन द सेफ। ठीक है, विच ही शुड हैव लॉक्ड अप इन द सेफ। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डली हैड माई ब्रदर डिसेंडेंट फ्रॉम द प्लेन व्हेन द पीपल, जब लोग जो थे, वेव्ड एंड चीयर्ड, वेव्ड क्या होता है? हेलो करना, ऐसे हम हाई हाथ ही नहीं आते, वेव्ड करना, वेव्ड एंड चीयर्ड हु हैड कम टू रिसीव हिम। व्हेन द पीपल हु हैड कम टू रिसीव हिम, ये साथ में आएगा। देखो, व्हेन द पीपल हु हैव कम टू रिसीव हिम, तो P और R जो है हमारा साथ में आएगा। P और R हमारा साथ में किस में आ रहा है? P और R इसमें नहीं आ रहा, तो ये गलत कर दो। P और R इसमें नहीं आ रहा, P और R इसमें नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली देखो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। P से स्टार्ट करो। हार्डली had my brother descended from the plane when the people who had come to receive him from the launch waved and cheered। जो लॉन्च से आए थे उन्होंने क्या किया? हाथ हिलाया और चीयर यानी खुशी से झूम उठे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है द एसे, जो एक एसे है, क्या है? लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस because its variety is infinite is a literary form which is not easy to define। अब देखो P या फिर R में से ही हमारा कोई फिक्स है, तो देखो R से होगा या P से होगा। द essay like that of the human face, जी नहीं, like that से कोई make sense नहीं कर रहा, तो यानी ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे, तो R से ही स्टार्ट होगा। द essay is a literary form, ऐसे जो है क्या है? एक लिटरेरी फॉर्म है, तो essay is a literary form। इसके बाद क्या बोल रहा है? अब देखो S वाले में भी यहाँ पे S हमारा फिक्स है। लिटरेरी फॉर्म विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, जो कि इजी नहीं है डिफाइन में। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वो क्या लगाए, दैट लाइक अ ह्यूमन फेस या बिकॉज इट्स वेराइटी इज इन्फिनाइट लाइक दैट अ ह्यूमन फेस। अब देखो इन्फिनाइट किस किस की वेराइटी होती है? ह्यूमन की भी होती है और एसे की भी होती है, क्योंकि ह्यूमन फेस इतने सारे होते हैं, इन्फिनाइट ह्यूमन फेस होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, जनगणना, जो जनगणना होती है, जनगणना आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने उन जनगणना के सारे लोगों को देखा है? बिलियन ऑफ पीपल आर हियर, आपने देखा है सबको? जी नहीं। तो देयर आर इन्फिनाइट फेसेस, तो जैसे ह्यूमन के भी होंगे वैसे ही हमारे किसके होंगे? एसे के होंगे, क्योंकि उसकी लिटरेरी फॉर्म है। तो कहने का मतलब इन दोनों को कवर करके चलना है। तो इसके बाद हमारा ये आएगा लाइक दैट ऑफ ह्यूमन फेस बिकॉज इट्स वेराइटी इज इन्फिनाइट। अब जो ऐसे है वो एक लिटरेरी फॉर्म है, और जो है विच इज नॉट इजी टू डिफाइन, उसको डिफाइन करना इजी नहीं है, जैसे कि ह्यूमन फेस को डिफाइन करना इजी नहीं है, बिकॉज इट्स हैज अ वेराइटी ऑफ इन्फिनाइट। ठीक है, वेराइटी इज इन्फिनाइट, तो ऑप्शन नंबर D हमारे यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द एग्जीबिशन कमिटी, जो एग्जीबिशन कमिटी है, जो कमिटी नहीं आती देखने के लिए एग्जीबिशन, जैसे साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट्स लगे होते हैं, तो क्या होता है उसने क्या किया? अट्रैक्टिव एंड यूजफुल। अट्रैक्टिव क्या होता है? जो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। यूजफुल, जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, यानी जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने में बहुत सहायक होता है, यूजफुल। ठीक है, टू मेक एग्जीबिशन, एग्जीबिशन को बनाने के लिए मेकिंग एफर्ट्स किए उन्होंने, हैज बीन। ठीक है, तो अब एक जनरल आइडिया यहाँ बन के आ रहा है क्या, कि जो एग्जीबिशन कमिटी है उन्होंने क्या किया? हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स, उन्होंने एफर्ट्स किए टू मेक एग्जीबिशन अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। तो जो एग्जीबिशन कमेटी थी उन्होंने क्या किया? बहुत सारे एफर्ट्स किए टू मेक एग्जीबिशन अट्रैक्टिव एंड यूजफुल। तो हमारा SRQP हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर B बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे 2016 NDA 2 के सारे क्वेश्चंस थे। तो जितने भी सारे हमने क्वेश्चंस किए बहुत इजी थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन सही रखेंगे तो क्या पता कोई ना कोई आ जाए। मैं ये नहीं कह रही कि भाई जो मैंने क्वेश्चंस कराया यही आएंगे, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, और मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आप लोगों का जो बेस है वो सेट हो जाए कि हाँ यही पैटर्न पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, ये नहीं है कि बच्चे बोलते हैं कि मैम ये क्वेश्चंस तो आने नहीं वाले, आप क्यों करा रहे हो। इसीलिए करा रही हूँ बच्चे, ताकि जो प्रीवियस ईयर में पैटर्न आया हुआ है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। इसके बाद मेरे हाथ में पेपर है, ना पेपर आपके हाथ में, ना हमारी किसी फैकल्टी के हाथ में पेपर है। एग्जाम जो आ रहा है वो ऊपर से ही आ रहा है ना, एनडीए की तरफ से ही बन के आएगा, तो उनको पता है कि उन्हें क्या पूछना है। तो हमें सिर्फ प्रिपेयर करना है, वी जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो ये मत बोलो कि खुद को डिमोटिवेट मत करो या फिर कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाओ, क्योंकि एक क्वेश्चन आप मान के चलो 4 नंबर का है, और ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस अगर आ गया ना, 10 क्वेश्चन आपके आ गए तो 40 नंबर आराम से ले आओगे।
जाओगे। एक भी गलत हो गया ना आपका, चलो नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत हुआ तो आपके -1 हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद। बाकी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो को आप डायरेक्ट क्लिक करके देख सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम